यदि आप प्लानेट अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आपको अंटार्कटिका जाना चाहिए। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक वन लेसन बाय टिशानी डोशी, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अंतिम छोर अंटार्कटिका। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय टिशानी डोशी। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल। इस साल के शुरुआत में ही जो राइटर है वो रशियन रिसर्च वेसल, वेसल मतलब जहाज, जिसका नाम एकेडमिक सोकोलोस्की है, उसमें बैठकर वह जो वर्ल्ड के सबसे कोल्डेस्ट, विश्व का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और जहाँ सबसे तेज हवाएं बहती है, उस कंटिनेंट की ओर जाती है जिसका नाम है अंटार्कटिका। यह जर्नी कहाँ से प्रारंभ होता है? 13.09 डिग्री इक्वेटर के उत्तर तरफ से प्रारंभ होता है मद्रास में, और रास्ते में 9 टाइम जोन्स 6 चेक पॉइंट्स और 3 बॉडीज ऑफ वाटर क्रॉस करती है, और पता नहीं कितने पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको वह क्रॉस करती है अंटार्कटिका जाने के क्रम में। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कंटिनेंट, ठीक समय पर वह अंटार्कटिक कंटिनेंट पहुंच जाती है। आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, एन एरोप्लेन एंड ए शिप। कार, एरोप्लेन और शिप मतलब एकेडमिक सोकोलोस्की जो कि रशियन रिसर्च वेसल है। तीनों के मिलाकर 1 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है, और जब वह पहुंचती है अंटार्कटिका में तो उसका जो है एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप, चारों तरफ जो है बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है। जिधर देखो लैंडस्केप मतलब जिधर भी दिखाई पड़ेगा उधर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ता है, और अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन, नीला आकाश या नीला क्षितिज। वह एक राहत भरा समय है, फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। काफ़ी आश्चर्य भी है। वंडर इस बात का है, इस बात का नहीं है कि ये आइसोलेट है क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन नहीं पहुँचा है, बल्कि इसलिए भी आश्चर्यजनक है कि कैसा समय होगा जब भारत और अंटार्कटिका एक ही लैंड मास का हिस्सा हुआ करते थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की बात करें तो 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, इस तरह से 65 करोड़ वर्ष पहले एक जाइंट मतलब बहुत बड़ा साउदर्न सुपर कंटिनेंट जो कि अमलगेमेटेड फॉर्म में था, मतलब एक ही जगह सारा कंट्री मिला हुआ था, और उसका नाम था गोंडवाना। इसका स्थान आज के अंटार्कटिका के आसपास ही हुआ करता था। उसमें वस्तुएं काफ़ी भिन्न थी। ह्यूमन्स, मनुष्यों का विकास नहीं हुआ था, और जलवायु में सभी प्रकार के फ्लोरा और फौना थे। फ्लोरा मतलब सभी प्रकार के प्लांट थे, और उसका ह्यूज वेराइटी था, काफ़ी अधिक संख्या में थे ये फ्लोरा, और फौना भी अलग अलग तरह के जानवर थे, जैसे सारा जानवर इसमें आ जाएगा, जैसे बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, जो भी है, स्नेक इत्यादि सारा। 500 मिलियन वर्षों तक ये गोंडवाना अस्तित्व में रहा, और फिर जब डायनासोर जो पृथ्वी से जब विलुप्त होने लगे और मनुष्य का विकास प्रारंभ हुआ, तो ये जो गोंडवाना है वो धीरे धीरे कंट्री में बंटने लगे, और अभी जैसे ग्लोब में अलग अलग जगह पर कंट्री दिखाई पड़ता है, उसी समय से गोंडवाना से ही अलग होना प्रारंभ हो चुका था। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। तो अंटार्कटिका जाकर देखना इतिहास का पार्ट हो सकता है, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए थे और कुड पॉसिबली भी हेडिंग, और भविष्य में हम लोग कहाँ पर होंगे। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलियन फोल्ड। जो कॉर्डिलियन जो फोल्ड है जिससे पहाड़ बनते हैं उसको समझना होगा, और प्री कैम्ब्रियन जो है ग्रेनाइट शील्ड को जानना पड़ेगा। ओजोन और कार्बन को समझना होगा। इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन, कैसे किसी जीव का विकास होता है और उसका कैसे वो जीव विलुप्त हो जाता है, इसको हमें समझना होगा। जब आप समझते हैं कि इट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, इट कैन गेट प्रेटी माइंड बॉगलिंग, इसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप कल्पना करें कि जो भारत है वो नॉर्थ की ओर उसका क्रस्ट पुश कर रहा है, और क्रस्ट को पुश करने से एक हिमालय पर्वत बनता है, और जो साउथ अमेरिका है ड्रिफ्टिंग अप टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका की ओर जा रहा है, और इस तरह से एक ड्रेक पैसेज का निर्माण होता है। ड्रेक पैसेज क्या है? बॉडी ऑफ वाटर है
जहाँ पर कोई अवरोध नहीं है, जिसके कारण काफ़ी तेज हवाएं बहती है। सरकम पोलर करेंट, तेज हवाएं बहती है जिससे वहाँ पर कोई जहाज नहीं जाते, और जिसके कारण जो डिजोलेट अवस्था में रहती है, यानी आइसोलेशन में रहता है अंटार्कटिका उसके कारण। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह से अंटार्कटिका एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड में है और आइसोलेट अवस्था में रहता है, क्योंकि जो उस आपका सरकम पोलर करंट के चलते जो ड्रेक पैसेज से बहुत कम ही जहाज गुजर पाते हैं। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, जो राइटर है वो सन वर्शिपर है और साउथ इंडियन है। कहता उसका उस जगह पर जाना जहाँ पर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम स्टोर्ड है, उसका उस जगह पर जाना जहाँ पृथ्वी का 90% जो है आइस जमा है, एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट है, मतलब डरावने वाला संभावना है। क्योंकि आज तो वह आइसोलेशन है क्योंकि मनुष्य वहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन अगर भविष्य में वहाँ पर मनुष्य जाते हैं तो यह एक डरावने वाला संभावना है। सर्कुलेटरी मेटाबॉलिक फंक्शन वहाँ पर भी होता है, बट ऑल्सो फॉर द इमेजिनेशन। जो अंटार्कटिका ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक जायंट पिंग पोंग बॉल के समान है। पिंग पोंग मतलब जो टेबल टेनिस के बॉल को पिंग पोंग बॉल कहते हैं, तो ऐसा उसका सरफेस है जैसे पिंग पोंग बॉल के समान है। वहाँ पर डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, कोई भी मनुष्य का पहचान चिन्ह नहीं है, कोई पेड़ नहीं मिलेगा, कोई बिल बोर्ड यानी कोई आपका कोई बिल बोर्ड नहीं है, कोई होर्डिंग नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है, मनुष्य का कोई वहाँ पर पहचान चिन्ह नहीं है और आइसोलेटेड स्टेट में है अंटार्कटिका। लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, आपको वहाँ अपने आप को पृथ्वी और समय से आप अपने आप को परे महसूस करेंगे। विजुअल स्केल, दिखाई पड़ने वाली चीज़ों की बात करें तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ने वाली चीज़ों से लेकर आपको एक बड़े आकार की वस्तुएं वहाँ पर दिखाई पड़ेगी। मीजेज मतलब छोटे मक्खी से लेकर ब्लू व्हेल्स, जो ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द प्लानेट अर्थ। और आइसबर्ग मतलब कि बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ के, और सबसे बड़ा तो बेल्जियम के आकार का भी वो रिकॉर्ड किया गया है, जो आइसबर्ग यानी बर्फ़ के पहाड़। डेज गो ऑन एंड गो ऑन, 24 आवर का समय में जो दिन जो है बदलते जाता है, लेकिन समर के समय आपको हमेशा आकाश में सन दिखाई पड़ेगा, सूरज हमेशा आपको आकाश में दिखाई पड़ेगा, जबकि दिन बदलते जाता है। और जो कभी कभी जो हिमस्खलन होता है या बर्फ़ का टुकड़ा गिरता है तो वो वहाँ की शांति भंग होती है। इस तरह एक इमर्सन है दैट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री, जो आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री में ले जाता है और ये आपको बताएगा कि किस तरह जीवों का विकास होता है और एक्सटेंशन। ऐसे प्रोग्नोसिस इज नॉट गुड, यानी जो संभावना है आने वाला वो मनुष्यों के लिए अच्छा नहीं है।